उसी से रुद्राक्ष पैदा हुआ। रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आग। ऐसी ही मां पार्वती की पसीने से बिल का पेड़ उत्पन्न हुआ। इसलिए जो बिल वृक्ष की जो जड़ें होती है वो मां गिरिजा है। बिल वृक्ष की जो तने होती है वो माहेश्वरी हैं। बिल वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं वो दाक्षायणी देवी हैं। जो पत्तियां होती हैं वो मां पार्वती हैं। और जो फूल होते हैं वो मां गौरी हैं। जो फल होते हैं वो मां कात्यायनी है। ऐसा समझना चाहिए। संपूर्ण बिल वृक्ष ही मां जगदम्बा। जय श्री। और बिल वृक्ष के नीचे यदि भगवान शंकर की पूजा की जाए तो बड़े बड़े पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जिस घर में धन नहीं टिक रहा उस घर में धन भी आ जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च्वा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। शिवजी के ऊपर यदि बिल्लपत्र समर्पित किया जाए तो भगवान शंकर बड़े बड़े पापों से हमारी रक्षा करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। ऋषियों अब तुम क्या सुनना चाहते हैं? बोले महाराज हमें भगवान की और अवतारों की कथा सुनाई। बोले शिव जी कहते हैं शिव जी के अवतारों की हम गणना नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव के कितने अवतार हैं? असंख्यता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारास्तथाप्यहा वच्म्यहं तान् यथा मतिः। हे ऋषियों में अपनी मति के अनुसार जितने भी शिव जी के अवतारों की कथा सुनाऊं उतनी कम ही कम है। एक बार भगवान शिव ने श्वेत लोहित कल्प में सद्योजात अवतार लिया था। और सद्योजात भगवान की। एक बार भगवान शिव ने वामन अवतार लिया। एक बार भगवान शिव ने तत्पुरुष अवतार लिया था। एक बार भगवान शिव सती के प्रेम में बिल्कुल पागल हो गए थे। जहां जाते थे वहीं शिव जी का तेज छूटता था। तो भगवान शिव ने उसके बाद अघोर अवतार ले लिया था। बोला अघोर भगवान जय। एक बार भगवान शिव ने ईशान अवतार लिया। ब्रह्मा की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में भी प्रकट हो गए। बोला अर्धनारीश्वर भगवान जय। अर्धनारी नराख्यम ही शिव रूपम अनुत्तमम। अर्धनारीश्वर के रूप में भी भगवान शंकर प्रकट हो गए। ऋषियों कभी भी भगवान शिव के मंदिर में चले जाओ तो भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। क्योंकि शिव जी का जो निर्माल्य होता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और मुझे तो लगता है ये जो मंदिर है ना यहाँ पर वो लगा दो, ग्रिल लगा दो, ग्रिल लगा ताकि शिव जी की पूरी परिक्रमा कोई भूल से भी करना चाहे वो भी ना हो। भूले भर के आ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जो लोग शिव जी के निर्माल्य का उल्लंघन करते हैं मतलब शिव जी की जो जलहेरी है उसका उल्लंघन करते हैं वो शक्ति क्षीण हो जाते हैं, पुण्यहीन हो जाते हैं। तुम्हारे पुण्य कम हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं। इसलिए शिव जी की आदि ही परिक्रमा करनी। नारायण भगवान का मंदिर हो तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए। देवी माँ का मंदिर हो तो 1 परिक्रमा करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से आप परिक्रमा कर सकते हैं। एक समय की बात थी, यक्षों में एक यक्ष है जिसका नाम है पुष्पदल। और ये क्या करता है पुष्पदल कि चित्ररथ राजा के यहाँ जाता है। उसकी फुलवाड़ी में जितने भी फूल लगे रहते हैं सबको चुरा करके लाता है। सबको चुरा करके शिव जी पर चढ़ा देता है। उसको लगा भाई हमारे फूल कौन चुरा लेता है। तो पहरेदार लगाए, बड़े बड़े पहरेदार खड़े रहे पर पता नहीं लगा पाए।
कि वो यक्ष पता नहीं कहां से आता है, कहां से लेकर। अब उसको लगा क्या करना चाहिए, उसने क्या किया कि शिव जी का निर्माल्य, मतलब शिव जी की जो जलेरी थी वो रास्ते से निकाल दी, जहां पर देहरी थी, जहां पर दरवाजा था। जैसे ही पुष्पदंत आया होगा रात्रि के समय, क्योंकि चुरा करके ले जाता था, ऐसी जैसे उसने शिव जी के निर्माल्य का उल्लंघन किया तो उसकी उड़ने की शक्ति ही क्षीण हो गई, वो उड़ ही नहीं सका, धड़ाम दी से नीचे गिर गया। अब वो उड़ने का प्रयास किया लेकिन उड़ ही नहीं पा रहा। तब वो पुष्पदम शिव महिम स्तोत्र गान करता है, हे मेरे भगवान मुझे उठाओ, महिम्ना पारम ते परम विदुषु यद्य सदृशी। तब भगवान शंकर उसके ऊपर कृपा करते हैं, तब जाकर के। इसलिए जो लोग शिव जी के निर्माल्य का उल्लंघन करते हैं वो लोग शक्तिहीन हो जाते हैं। और जब भी तुम मंदिर में जाओ तो परिक्रमा अवश्य करें। यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञान कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। अरे जब तुम भगवान के मंदिर में जाते हो और जब तुम भगवान के मंदिर में या इस शिव धाम की परिक्रमा करते हो तो जितने पैर चलते हो उतने पैर चलने से आपके पाप कम होते हैं। पदे पदे प्रदक्षिणम पदे, जितने पैर चलोगे। इसीलिए तो कहते हैं हमारे आचार्य, व्यासपीठ की परिक्रमा करो, क्योंकि जितने पैर चलोगे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। कोई लोग आउंदे नहीं, पता ही क्या होने परिक्रमा। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। अरे जब तुम सच्चे मन से, सच्चे दिल से जब तुम भगवान की प्रदक्षिणा करते हो और मन में तुम शिव 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 नाम बोलते हो तो तुम्हारे पाप करते फिर कम हो जाते हैं। और जब तुम अंधश्रद्धा से परिक्रमा करोगे तो भी पाप कम नहीं। इसलिए श्रद्धा से शिव शिव बोल करके मेरे पाप कम हो रहे हैं, इस भावना से, श्रद्धा से जब तुम मंदिर की या शिव मंडप की परिक्रमा करोगे तो अवश्य आपके पाप कम हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। भगवती गंगा की कथा सुनी होगी आपने। जब कोई व्यक्ति अपने घर से जब सच्ची निष्ठा से जब गंगा में स्नान करने के लिए जाता है तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूयानाम न दुर्लभम भवति। अरे जब कोई घर से जब सच्ची निष्ठा से जब माँ गंगे में स्नान करने के लिए जाता है तो पदे पदे जितने पैर चलता है उतने पैर चलने से उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कब? जब वो गंगा स्नान करने के लिए जाता है। इसी प्रकार जब तुम प्रदक्षिणा करते हो और जितने पैर चलते हो उतने पैर चलने से भी तुम्हारे पाप कम हो जाते हैं। तुम परिक्रमा करते हो, इसलिए मंदिर में जाओ तो अवश्य ही परिक्रमा करो। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर ऋषियों आगे क्या सुनना चाहते हो? इस पर श्री सूत जी नंदीश्वर भगवान ये कथा सनत कुमार ऋषि को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी ये कथा अपने प्रिय पुत्र नारद जी को सुना रहे हैं। यहाँ पर श्री संत कुमार जी प्रश्न करते हैं, हे नंदीश्वर भगवान आप अपनी कथा सुनाइए। आप शिव जी के घर में कैसे पैदा हुए भगवान, आप हमें ये बताइए। भवान कथम मनु प्राप्तो महादेव सजा शिवम श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वम वक्तुमर्हसि मे प्रभु। हे प्रभु आप मुझे अपनी कथा सुनाइए, अपनी कथा सुनाइए। तब नंदी भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों एक समय की बात थी, मेरे पिताजी का नाम है महर्षि शिलाद और महर्षि शिलाद एक ऋषि है और मेरे बाबू का मन मां वही कि योग बेटा चेंज में एक पुत्र चाहिए मुझे। बाबा के मन में कामना हुई कि मुझे एक बेटा चाहिए। अब बाबा ने विवाह तो कर नहीं रखा है, फिर भी कह रहा है कि मुझे पुत्र चाहिए। प्रजा कामा शिला दो
दुक्त्वा पितृभिरादरा धर्तो मना भक्त्या समुदारमभिप्सुभि। प्रजा कामान, लोगों की कामना के लिए उनके मन में पुत्र की इच्छा हो, तो उसके लिए उन्होंने तप किया। तप वन में जाकर के कठोर तप किया देवताओं का। देवता लोग खुश हो गए और देवराज इनके सामने आए कि और कहने लगे, हे शिलाद मुनि, तुम तप कर रहे हो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तब वो शिलाद मुनि कहने लगा, हे देवराज इंद्र, यदि तुम हमसे प्रसन्न हैं और यदि तुम देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा पुत्र जो जिसकी कभी मौत ही न हो, अयोनिजम मृत्युहीनम, मुझे ऐसा पुत्र जो अयोनिज। हम सबका जन्म योनि से हुआ, इसलिए उनको ऐसा पुत्र चाहिए जिसका जन्म योनि से ना हो, और मुझे ऐसा भी बेटा चाहिए जिसकी कभी मौत भी ना हो। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ दे, शिलाद मुनि, मैं आपको ऐसा बेटा नहीं दे सकता। अहम वा विष्णुर भगवान दुर्विणश्चा महामुनि, यहां तक कह दिया। अहम चा, मैं भी नहीं दे सकता, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान भी नहीं दे सकते हैं। हे शिलाद मुनि, तुम्हें यदि बेटा ही चाहिए ना तो तुम महादेव के शरण में जाओ, महादेव का तप करो, फिर तुम्हें पुत्र मिलेगा, पुत्र मिलेगा। शिलाद मुनि ने ऐसा सुना तो आगे भी नहीं देखा, पीछे की तरफ देखा, घर में आया और पुनः तप करने के लिए जंगल में चल पड़ा। जंगल में भगवान शिव का कठोर तप करना शुरू। निर्मम रुधिर त्यक्त्वा बले तस्मिन् स्थिता अस्ति शेषो भवत् पश्चात् शिलादो मुनि सत्तमा। हे ऋषियों, आज ऐसा ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि अस्थि शेषो भवत् पश्चात्, केवल अस्थियां शेष मात्र रह गई। हड्डी हड्डी, वो बाबा हड्डी पर रहे खड़ो, हड्डी पर इतना तप करते बाबा। इधर सुनो, सत्युग में जब लोग जिंदा रहते थे ना, तो जब तक तुम हड्डी तब तक भी वो जीवित रह रहे हैं। क्या है? हड्डी। और जब द्वापर और जब त्रेता युग आया ना, तो जब तक चमड़ी है ना, चमड़ी, तब तक लोग जीवित रहते थे। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, वो कलयुग आया, उस कलयुग ने प्रवेश किया, ऐसे ही हमारे जो प्राण है ना मेरी माँ, वो केवल अन्न में रह गए, अन्न में। इसलिए इस कलिकाल में हमारे जो प्राण है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ अन्न मात्रिक जीवन, अन्न में ही जीवन है। यदि तुम 2 दिनों तक, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक भोजन नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। क्यों? बोले तुम चमड़ी पर जीवित नहीं रह सकते हो, तुम हड्डियों पर जीवित नहीं रह सकते हो। इस कलयुग में यदि प्राणी यदि जीवित है तो केवल अन्न पर है। इसलिए अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे महात्मा महापुरुष कहते हैं, संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए उतना ही लें जितना खा सकते हो। परसों बहुत भीड़ होने वाली और भंडारा भी होगा, इसलिए भंडारे में तुमने उतना ही लेना है जितनी पेट में जगह। और भंडारे में सबको बुला देना, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, सबका खाना परसों का यहाँ। ठीक है? कोई भी अपने घर में नहीं बनाएगा। तुम्हारे सब रोटी अच्छे बोले बाबा घर, ये बोले का घर है, बोले का दरबार है। बोलो जय श्री राम। तो बाबा अस्थियों पर खड़ा है। यदा पिष्टोस मुनिस्तेन कारणेन त्रिपुरारिणा तदेव मुनि शार्दूल उत्ससर्ज तपः क्रमम्। कठोर
तप कर रहा है मुनि, और इस कठोर तप को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अमर आकाश में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान